हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th में आपका वेलकम। चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स का मतलब बहुपदीय। ए पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन कॉन्सिस्ट ऑफ कॉन्स्टेंट्स, यानी एक बहुपदीय क्या है, एक अभिव्यक्ति है जो कि या जिसमें वेरिएबल, कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल एंड एक्सपोनेंट्स। कांस्टेंट का मतलब होता है नियतांक, वेरिएबल मतलब चर और एक्सपोनेंट्स होता है घातांक। इट्स मैथमेटिकल फॉर्म्स, यानी जो आपका पॉलिनोमियल्स जो इक्वेशन जो फॉर्म होगी वो इस फॉर्म के रूप में आपका होगा। यानी इस प्रकार से आपका जो इक्वेशन है पॉलिनोमियल्स का वो ऐसे होगा, यानी ए एन एक्स पावर एन प्लस फिर ए एन माइनस वन एक्स पावर एन माइनस वन, यानी ए एन और ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू, ये क्या है, कांस्टेंट है किसके, या फिर इसको बोलेंगे कोफिशिएंट है। ये क्या है, इसके कोफिशिएंट है किसके, x की। यदि x का जैसे n का मान अपन ने 4 ले लिया तो x की पावर 4 का कोफिशिएंट क्या हो गया, ये फर्स्ट वाला हो गया। तो इस प्रकार से आपका जो फॉर्म होगा इसके रूप में होगा। तो अब अपन पढ़ेंगे यहाँ पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी बहुपदीय की घात, यानी कितने डिग्री का वो आपका पॉलिनोमियल्स है उसके बारे में। तो आपका ये एक दे रखा है पॉलिनोमियल्स 3x² प्लस 2x माइनस 8। तो ये कितने डिग्री का है, इसमें कितनी डिग्री है मैक्सिमम, x की, x के फॉर्म में है इसलिए x की डिग्री बतानी है आपको। तो मैक्सिमम कितनी है, 2, इसलिए कितनी डिग्री का पॉलिनोमियल्स है, 2 डिग्री का। इसको अपन कैसे लिखेंगे, इस प्रकार से लिख सकते हैं कि p ऑफ x इजिकल टू x क्यों लिखा है यहाँ पर, और ये यहाँ पर ये p ऑफ x का मतलब होता है पॉलिनोमियल x, यानी जो पॉलिनोमियल्स आपका दे रखा है ये वाला 3x² प्लस 2x माइनस 8, ये किसके फॉर्म में है, x के फॉर्म में है, इस कारण इसको ऐसे लिखा है। नेक्स्ट आपका है टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स अकॉर्डिंग टू देयर डिग्रीज, यानी डिग्री के आधार पर जो बहुपदी है उसके कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में है ये। यानी एक फर्स्ट डिग्री, जैसे माना कि डिग्री 0 है, तो डिग्री 0 है इसका मतलब जो पॉलिनोमियल्स होगा वो कांस्टेंट होगा। यानी किस टाइप का होगा, वो कांस्टेंट होगा। यानी p ऑफ x इजिकल टू ए क्या है, यहाँ कांस्टेंट है, x के साथ में इसका पॉलिनोमियल्स नहीं दे रखा है, इसलिए क्या होगा, ये 0 डिग्री का होगा, क्योंकि x नहीं है यहाँ पर। p ऑफ x का मान क्या है, a, तो a के साथ x नहीं है, तो और a के साथ जब x नहीं है इसका मतलब उसकी डिग्री क्या है, 0 है। लीनियर के लिए आप पढ़ोगे तो लीनियर का जो इक्वेशन होता है वो है p ऑफ x इजिकल टू ax प्लस बी। ax प्लस बी, इस ax प्लस बी के अंतर्गत x की मैक्सिमम पावर क्या है, 1, इसलिए इसकी डिग्री हो गई 1। नेक्स्ट आपका क्वाड्रेटिक में ax² इस फॉर्म का होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, p ऑफ x इजिकल टू ax² प्लस ax प्लस बी। तो ये आपका कितनी पावर है इसमें, मैक्सिमम 2, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री कितनी होती है, 2। क्यूबिक में कितना होगा, तो देखो क्यूबिक होता है ax² प्लस ax प्लस बी, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये कांस्टेंट आप जो कोफिशिएंट है इसको आप अलग भी लिख सकते हो, जैसे a³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस d, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो। क्योंकि इनके x³ का कोफिशिएंट a है तो ये कुछ अलग होगा, ये सेम नहीं होगा, ऐसे हो भी सकता है लेकिन ये कोई कंपलसरी नहीं है। वाई कोऑर्डिनेट जैसे कोई भी ये फॉर्म दे रखा है आपको, इसके x की मैक्सिमम फॉर्म कितनी है, 4, तो ये 4 डिग्री का हो गया। इस प्रकार से आपको ये करने हैं, डिग्री बतानी है पॉलिनोमियल्स की, कितनी डिग्री का आपका ये पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट आपका है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे ज्ञात करनी है, यानी इसका मान कैसे ज्ञात करना है आपको। तो पॉलिनोमियल का अपन को मान ज्ञात करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कोई पॉलिनोमियल आपको x के फॉर्म में दे रखा है आपको, तो आपको यहाँ पर x का मान रखना है। x का मान रखोगे तभी तो आपका पॉलिनोमियल्स की वैल्यू आएगी, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है लेट p ऑफ y, यानी पॉलिनोमियल आपका क्या फॉर्म में है, y में, इज ए पॉलिनोमियल इन y एंड एल्फा कुड बी एनी रियल नंबर, देन द वैल्यू कैलकुलेट आफ्टर पुटिंग द वैल्यू y इजिकल टू एल्फा, यानी y के स्थान पर आपने क्या वैल्यू पुट की, एल्फा, तब जाके इसका मान आएगा। तो आपको यहाँ करना है इन p ऑफ y इज़ द फाइनल वैल्यू ऑफ p ऑफ y एट y इजिकल टू एल्फा,
यानी जो पी ऑफ वाई की जो फाइनल वैल्यू आएगी वो वाई का मान आपने क्या रखा, एल्फा रखा, तभी तो आया था वो पी ऑफ वाई का मान। इस कारण आपको ये इस प्रकार इसको रिप्रेजेंट करेंगे पी ऑफ एल्फा, इसकी वैल्यू निकालनी है। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी कोई भी पॉलिनोमियल है उसके अपन को जीरोज़ ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले आपका जो पॉलिनोमियल्स दे रखा है, जैसे आप इसको इस तरीके से समझिए, जैसे आपको माना कि पी ऑफ एक्स के रूप में आपको पॉलिनोमियल दे रखा है, ये मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए बता रहा हूँ आपको, ये आपका पॉलिनोमियल है। यदि इसका आपको जीरोज़ निकालना है, इसका क्या करना है, आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है जीरोज़। तो जीरोज़ फाइंड करना है, इसका मतलब आपको क्या पुट करना पड़ेगा, इसका सॉल्यूशन आपको करना है तो पी ऑफ एक्स का मान क्या रखना पड़ेगा आपको, जीरो। यदि ये जीरो हो गया आपका तो इसका मतलब इसका पूरे का मान क्या हो जाएगा आपका, जीरो। तो यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से आपको एक्स के मान निकालने, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स की पावर कितनी मैक्सिमम 2, तो इसके एक्स के मान कितने आएंगे, 2 आएंगे। तो इस प्रकार से आपको जीरोस निकालने हैं। तो यहाँ पर आपको इस टाइप के क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे। नेक्स्ट आपका है ग्राफ ऑफ लीनियर, यानी ग्राफ कैसे होगा, ग्राफ के बारे में भी आपको बताना है। एक स्ट्रेट लाइन दे रखा है, इसका मतलब ये कैसे हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल्स हो गया। स्ट्रेट लाइन से आप इसको कहोगे, यानी आपका जैसे अब आपने पढ़ा है कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, जैसे पी ऑफ एक्स है तो इसका हो गया ए एक्स प्लस बी, ये आपका क्या हो गया, इसका लीनियर इक्वेशन होगा। अब इसका जो ग्राफ बनाएंगे आप तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो ग्राफ को आपको किस प्रकार से आइडेंटिफाई करना है वो इस तरीके से आपको डिसाइड करना है। इसके आपको नीचे केस दे रखे हैं, इन केस से आपको पता चलना है जैसे ग्राफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से ग्राफ ऐसा होता है, क्योंकि ये आपका स्ट्रेट लाइन होगा नहीं, स्ट्रेट लाइन है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल्स का है। अब क्वाड्रेटिक में क्या है, ये एक्स को 2 बार काट रहा है, यहाँ ऐसे एक एक्स का यहाँ मान हो गया, एक ये हो गया। इसका मतलब कितने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स की कितनी वैल्यू होती है, यदि एक्स के फॉर्म में है तो 2 एक्स के मान होंगे, और यदि वाई के फॉर्म में है तो ये तो एक्स के रूप में आपको दे रखा है। यहाँ पर भी इधर देखो 2 में काटा हुआ है, इसलिए आप इसको कैसा कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहेंगे। नेक्स्ट आपका है ये एक और केस है, एक्स के मान जैसे आपके थर्ड केस में ये है तो यहाँ पर इस पॉइंट पर कट रहा है मिड में, तो यहाँ पर एक्स और वाई दोनों का मान जीरो, इसका मतलब दोनों मान आ गए। तो इसको एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, तो इसका जीरो निकालना है तो एक्स का मान 0 0 हो जाएंगे 2 बार, इसलिए ये तो उसको नीचे से करेंगे तो भी है। तो ग्राफ को आपको आइडेंटिफाई इस तरीके से करना है। नेक्स्ट आपको है इनका रिलेशन ज्ञात करना है, रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट। जीरो और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन है, और वो भी किसके अंतर्गत, पॉलिनोमियल्स के अंतर्गत। तो लीनियर इक्वेशन आपने पढ़ा है ए एक्स प्लस बी, यहाँ पर ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। यदि ए का मान 0 हो गया तो एक्स का मान 0 हो गया, इसका मतलब कांस्टेंट हो गया वो आपका। तो इसलिए लीनियर इक्वेशन में ए एक्स प्लस बी होता है, इसका 0 हो गया 1। यदि इसको आपको रिलेशन ज्ञात करना है इसमें, तो रिलेशन कैसे होगा, यानी इसका आपको होगा कांस्टेंट टर्म होगी वो, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स लीनियर के लिए। इसको कैसे रिलेशन को अपन को प्रदर्शित किया गया है, के इक्वल टू -b/a। तो ये आपको यहाँ से इस प्रकार से ये रिलेशन आपको याद रखना है लीनियर इक्वेशन के लिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, यानी ए नॉट इज इक्वल टू 0। यानी आपको इस प्रकार भी लिख सकते हो, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको, क्योंकि यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर ए एक्स दे रखा है तो इसके स्थान पर ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर एक्स अलग अलग हो सकते हैं। इसका ये रिलेशन ज्ञात करना है। इसमें कितने डिग्री हो गए, इसके 2 जीरोज़ होंगे, 2 मान होंगे इसमें एक्स के, सम ऑफ जीरोज़ निकालना है। अब सम ऑफ जीरोज़ अपने 0 1 मान लिया, अल्फा 1 मान लिया, बीटा, इन दोनों का प्लस। तो कैसे करना है आपको, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा इसके लिए। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो कोफिशिएंट होगा एक्स का वो, और एक होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और माइनस आएगा ही सम के लिए। तो ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर आपको कोफिशिएंट ए दे रखा है, लेकिन आपको ये इस इक्वेशन के स्थान पर आपको ये इक्वेशन पढ़नी है इस फॉर्मूले के सेट करने के लिए। तो यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी, तो ये लिख दिया आपको बी। इसमें बटे में आपको दे रखा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है
ए, तो ये लिख दिया ए। इस प्रकार से आप करना है। यहाँ पर ये ax² bx + c होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये आपको यहाँ ए के स्थान पर क्या लिखना है, बी लिखना है, और यहाँ क्या लिखना है, आपको सी लिखना है। अब आपको नेक्स्ट क्यूबिक के लिए पढ़ना है। क्यूबिक के लिए आपको ये दे रखा है ax³, तो आप इसको कैसे लिखोगे, यानी इसको लिखोगे आप ax³ प्लस ये ए की जगह अपन दूसरा मान लेते हैं कोई कोएफिशिएंट ax² bx² प्लस cx प्लस d। क्लियर। अब ये आपका कैसा है, क्यूबिक इक्वेशन हो गया। इसमें x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3, तो इसका मतलब कितने जीरोज होंगे, इसमें 3 जीरोज होंगे। तो ये चीज़ आपको स्पष्ट पता चल गया पॉलिनोमियल से। अब इसमें अब इसमें एक चीज़ और अपन ये भूल गए थे, ऊपर ये आप एक बार दोबारा देख लीजिए। सम ऑफ जीरोज आपने निकाल लिया, इसी प्रकार प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट का मतलब होता है इनटू अल्फा बीटा, आपने क्या माने, जीरोज माने, दोनों को इनटू कर दिया। इसका फॉर्मूला होगा C/A, यानी कांस्टेंट टर्म कौन सी है इसमें, C, और कोएफिशिएंट ऑफ x², तो ये क्या है आपका ए, तो C/A हो गया। इसमें चिन्ह प्लस का आएगा, सम में आपका माइनस आता है और कांस्टेंट में आपका प्लस आया है इसके अंतर्गत। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्यूबिक के लिए आपको क्या ध्यान रखनी है, ये आपको क्यूबिक के लिए पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, इसके सम ऑफ जीरोज निकालने हैं, तो इससे कितने जीरोज होंगे, 3 होंगे, क्योंकि मैक्सिमम पावर कितनी है इसकी, 3। अब आपने जीरोज कौन कौन से मान लिए, अपन ने अल्फा बीटा और गामा, इसको पढ़ते हैं गामा, आर टाइप का है, इसको गामा, ये अल्फा है ए टाइप का, और ये आपका क्या है, बीटा है। अब इसका आपका सम ज्ञात करना है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x², उसके लिए अपन ने क्या पढ़ा था, कोएफिशिएंट ऑफ x। अब यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है, कोएफिशिएंट ऑफ x², माइनस तो आएगा ही, तो कोएफिशिएंट ऑफ x², तो कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है यहाँ पर, b, तो आपने ये b लिख दिया, अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x³, ये क्या है आपका a, तो यहाँ पर आपने a लिख दिया, इसलिए इसका क्या हो गया, -b/a। इस फार्मूले में a लिखा हुआ है, इसलिए इसको करेक्शन करके ये कर लेना आप। प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरोज टेकन 2 एट ए टाइम, कोई अपन को प्रोडक्ट याद करना है, वो कितने जीरो लेने हैं, एक साथ में 2 लेने हैं, तो अल्फा बीटा ले लिया प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा हो गया। तो इसका फॉर्मूला वो रहेगा कोएफिशिएंट ऑफ x और कोएफिशिएंट ऑफ x², ये आपको ध्यान रखना है फॉर्मूला, ये जो लिखा हुआ है लैंग्वेज के रूप में, ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है। यदि आपको ये याद है तो आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये आप हो गया C/A। अब कोएफिशिएंट x क्या है, c है, और कोएफिशिएंट x³ ये क्या है, a, तो आपने ये फॉर्मूला बना दिया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी तीनों को मल्टीप्लाई करना है, जीरोस का अल्फा बीटा गामा को, तो ये होगा कांस्टेंट टर्म, जो कि अपने c दे रखा है, उसके स्थान पर क्या होगा यहाँ, ये इसके स्थान पर आप लिख दो इसको -d/, कोएफिशिएंट x³ a, तो ये इसमें होगा। ये थोड़ा गलत दे रखा है, इसको इस तरीके से आप करना है a। तो इस प्रकार इनमें जो रिलेशन है, ये रिलेशन आपको याद रखना है, और इससे संबंधित आपको मैंने इसका बेसिक बता दिया है। अब इसी के आधार पर अपन एक्सरसाइज के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ओके।